हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल फंक्शन पर। फिर मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं दोस्तों। आज बात करेंगे किराना दुकान कैसे खोले, इसमें कितना खर्च आता है। तो इस वीडियो में यही बातें बताऊंगा आपको। यदि आप नई दुकान खोलना चाहते हैं 2025 में, आप नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो किस प्रकार आप खोल सकते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम ही है कि किराना दुकान का सामान जो भी हो, साबुन हो, सरफ हो, आसपास आपके मोहल्ले गली मोहल्ले में किराना दुकान होती है और आसानी से आपको मिल जाती है। इसलिए किराना लाइन का स्कोप बहुत ही बड़ा है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में किराना शॉप होती है दोस्तों। तो किराना शॉप आप कैसे खोल सकते हो, आपके भी मन में ये होगा कि आप क्या क्या करना पड़ेगा, किस किस प्रकार से आपको सामान लाना है, किस किस प्रकार से आपको खोल सकते हो दोस्तों। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा दोस्तों। दोस्तों हमारे देश में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और रोजगार की मांग बढ़ती जा रही है। और रोजगार का एक अच्छे आय का साधन किराना दुकान माना जाता है, क्योंकि ये 12 महीने चलने वाला, चाहे धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, ये 12 महीने चलने वाला एकमात्र बिजनेस है दोस्तों, किराना दुकान। पहले दोस्तों आपको दुकान की लोकेशन देखनी पड़ेगी। दुकान आपको किराए पे लेनी है या अपनी है तो लोकेशन का कोई मतलब नहीं है। जहाँ पर आपकी अपनी होगी वहाँ आप खोल सकते हो अपनी किराना का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको वहाँ पे किराया नहीं देना होगा। यदि आप किराए की दुकान खोलना चाहते हो या आपको पास अपनी जगह नहीं है तो आप अच्छी लोकेशन देखें, चौराहे पे देखें, मेन मार्केट में देखें, या भीड़ भाड़ का इलाका हो, या बस्ती हो, वहाँ पे देख सकते हैं। गाँव हो, देहात हो, शहर हो, तो उसी हिसाब से किराया होता है। गाँव देहात में 5 से 6 हज़ार रुपये किराया होता है और शहरों में 10 से 20 हज़ार का किराया होता है। या आप अपने हिसाब से देख सकते हो जब भी आप किराना दुकान खोलने की सोच रहे हो। दुकान लेने के बाद दोस्तों आपको फ्रिज की आवश्यकता पड़ेगी। फ्रिज आप कोई सा भी ले सकते हो, डी फ्रिज ले सकते हो। डी फ्रिज कामयाब है, चाहे वोल्टास का हो चाहे ब्लू स्टार का हो। तो आपको, क्योंकि दूध दही वगैरह भी आप बेचोगे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी बेचोगे, तो आपको फ्रिज की जरूरत पड़ेगी। यदि आपको कंपनी फ्रिज देती है, या कोकोला या पेप्सी कंपनी देती है, तो इसके सिक्योरिटी रूप में आपसे वो पैसे लेगी शुरुआत में 10 से 15 हज़ार रुपये। आप वो भी ले सकते हो। लिए वो डी फ्रिज कामयाब रहेगा दोस्तों। आपको डी फ्रिज लेना ही होगा, चाहे वोल्टास का हो चाहे ब्लू स्टार का हो। इसके बाद दोस्तों आपको अपना फर्नीचर का खर्चा निकालना होगा कि दुकान में आप फर्नीचर भी लगाना होगा, काउंटर भी बनवाना पड़ेगा, रैक सिस्टम आप किस प्रकार रखोगे। आपको अलग अलग वो रैक बनवानी पड़ेंगी, शीशे वाली भी बनवानी पड़ेंगी, लक्कड़ की भी बनवानी पड़ेंगी, और काउंटर भी बनवाना पड़ेगा। और इसमें 40 से 60 हज़ार के बीच में एवरेज जो खर्चा आता है वो जरूर आएगा आपका। ये भी आप मान के चलिए, ये भी खर्चा आपका शुरुआती लागत में लगेगा। आपकी रैक में, फर्नीचर में, काउंटर वगैरह में, शीशे वगैरह में आपका ये खर्चा आएगा दोस्तों। और बिजली का भी जो खर्चा आएगा, वो तार वगैरह आपको लगानी पड़ेगी। तो ये भी आप खर्चा 50 से 80 हज़ार के बीच में मान के चलिए, टोटल खर्चा आपका ये शुरुआत में आएगा। उसके बाद दोस्तों आपको दुकान के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। दुकान के लिए लाइसेंस मुख्य रूप से फसाई का लाइसेंस है। आप उसका लाइसेंस ले सकते हो, इजीली आपसे बन जाएगा। वो ऑनलाइन भी बनता है, आप बनवा सकते हो। तो वो आपका दुकान का लाइसेंस हो जाएगा। इसके लिए आप शुरुआत में जब माल खरीदोगे, कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए आपको माल लाने में लगेंगे। जो होलसेलर से आप माल खरीदोगे, शैम्पू, सरफ वगैरह, आटा, दाल, चावल, चीनी, पत्ती, जो भी बेसिक आइटम शुरुआत में रनिंग आइटम आप लेके आना। फालतू आइटम नहीं लगाओगे। पहले जो रनिंग आइटम है, जो ज़्यादा बिकते हो, ब्रांडेड आइटम है, आप आसपास पहले ये जानकारी ले लें कि आपके उधर कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है, उसी की आप खरीदारी करें। और होलसेलर से अभी आप पूछ लें कि उधर जहाँ पर आपकी दुकान है कि वहाँ पर कौन कौन सा माल ज़्यादा बिकता है, क्योंकि वहाँ पहले भी दुकानें होंगी तो उसको होलसेलर को मालूम होगा ये चीज़ें ज़्यादा बिकती है। तो आप उसी हिसाब से माल ले सकते हो। 1 से 1.5 लाख रुपये आपका इसमें खर्चा आएगा। उसके बाद आपकी रनिंग चालू हो जाएगी, तो आपको नॉलेज हो जाएगी कि आपका माल कौन सा ज़्यादा बिकता है, कौन सा कम है। तो उसी हिसाब से आप माल लाना चालू कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपकी दुकान बड़ी है, आप लड़का रखना चाहते हो, तो लड़के के लिए भी आपका खर्चा आएगा। 10 से 12 हज़ार रुपये में आपका लड़का रखा जाएगा। और बिजली का खर्चा भी आएगा, 2 से 3 हज़ार रुपये आपका कम से कम बिजली का बिल आएगा। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप गर्मियों में बेचोगे, सर्दियों में दूध वगैरह बेचोगे, तो फ्रिज ज़्यादा लाइट खाता है, तो आपका बिजली का भी खर्चा हर महीने आएगा। ये आप ध्यान में रख के आप दुकान खोल सकते हो। अब बात करें किराने की दुकान में फ़ायदा कितना होता है, मार्जिन कितना होता है, इस पर मैंने कई सारी वीडियो बनाई हुई है दोस्तों। फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूं, 10 से 12% का ऑन एन एवरेज मार्जिन होता है दोस्तों। यानी कि आप 100 रुपये की माल बेचोगे तो आपको 10 से 12 रुपये की बचत होगी। और कई प्रोडक्ट पे ज़्यादा भी बचत होती है, कई प्रोडक्ट पे 10% से भी कम बचत होती है। तो इसलिए हम एवरेज मान के चलते हैं 10 से 12% का मार्जिन है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।